माखन को, वो आपके चेहरों को हंटो हंसाएगा, मैं दावा करता हूं। थोड़ी मानसिकता पे आ जाइएगा, नहीं भी आइएगा तो वो ला लेगा आपको मानसिकता पर, मैं वादा करता हूं। बुलाइएगा कामता को, झील पर पानी बरसता है हमारे देश पे, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। और कुछ पागलों लीडरों और पागलों को छोड़कर, कुछ वकीलों पागलों और लीडरों को छोड़कर कौन खुलकर आज हंसता है हमारे देश में? भाई कामता माखन रीवा। बहुत बढ़िया। हाय हाय। जब हमको बुलाए तब बताए कि पागलों, हाँ सीटी नहीं बजवाना। मुझको देखकर आज तक कुकर सीटी नहीं मारा है। माइका आप मार सकता है। हाँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। हाँ। अब और सुंदर हो जाएगा राम भैया। अब मैं आ गया हूँ। हाँ, राम इधर है। वो बता रहे थे कि अविनाश भाई बता रहे थे कि मैं रावण को मार दिया, हालांकि मैं उन्हीं के खानदान से हूँ। कोई दिक्कत नहीं। आज दद्दू की उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति में काव्य पाठ करना ये हमारे लिए सौभाग्य है। और लाइटें लगवा दिए हैं हमारे आने पर, तो ये आप लोगों का भी सौभाग्य है। दरअसल अमित भाई ने बताया कि ये उस क्लास के फूफा जी थे। दरअसल राम भैया फूफा उफा कुछ होता नहीं है, रिटायरमेंट जीजा ही फूफा होता है। हाँ, फू अफा यानी धूल। जब तक आप जीजा कहे जा रहे हैं ससुराल जाइए, फूफा जैसे कहलाने लगे मत जाइए, कोई मतलब नहीं कोई। अब आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। दरअसल मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूं। हाँ, ऐसे कर रहे जैसे नहीं हूं। यही होता है, जब साथ में आओ तो यही सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं लोग। हाँ। इसीलिए एक शहर से आया हूं। हालांकि गर्मी बहुत है, फिर भी मेरी खूबसूरती का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। हाँ, सफेद अब कहाँ पहने? सफेद तो तुम पहन लिए हो भाई। उधर हमारे परौहा जी पहन लिए हैं, उनके बगल में मैं बैठा था। मैं तो इधर सरल भाई की तरह, एक बार मैं एक कार्यक्रम में इसी तरह से काला पहन के चला गया तो लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कहां से आदमी है कहां से कपड़ा। हाँ, मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूं। मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। ये अलग बात है कि इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। हाँ, मेरे आने से पहले यहाँ सम्मान करवाए बेटी का। बहुत बढ़िया सम्मान हुआ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दरअसल मेरा भी बहुत ज्यादा सम्मान है। और मैं वही सम्मान प्राप्त करने के लिए आलोक भैया ने मुझे बुलवाया है। मेरा इतना ज्यादा सम्मान है कि मैं अपने शहर चौराहे में एक ऑटो वाले को हाथ दिया। ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। भाई साहब, उस ऑटो में पीछे एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। मेरा इतना ज्यादा सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई। उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब, दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैडम ने कहा, पूछा कि रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा, देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं। जिंदाबाद, बहुत अच्छे। कहाँ गए वो प्रशांत भाई? बहुत कह रहे थे कि मैं मोहब्बत मेरी नहीं हो पाई, मैं कुवारा रह गया। कुवारा ही रहो तब अच्छा है। अगर हो गई तो फिर देख लो, एक भी चेहरा हंस नहीं रहा है। क्या होता है कि जब विवाह हो जाता है उसके 3-4 साल बाद सब समाप्त हो जाता है। लेकिन बदलता कैसे हो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए विवाह होता है, आप विवाह के 2-4 दिन बाद अपनी पत्नी के साथ घूमते हुए जाइए। जब साथ में आप जा रहे हैं, बगल में अगर गड्ढा है तो आप प्यार से बोलेंगे, उधर किधर जा रही हो? उधर गड्ढा है।
2 साल बीत जाएंगे तब आप कहेंगे अरे उधर किधर जा रही हो, उधर गड्ढा है। 4-5 साल जब बीत जाएंगे तब आप उसी राह पर चलेंगे तो आप फिर दोहराएंगे अरे उधर किधर जा रही हो, गड्ढा इधर, इधर कूदो यही मरो। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मजाक का विषय नहीं है। मैं पिछले दिने करवा चौथ का व्रत, मतलब वो करवा चौथ का व्रत थे, कभी कभी सच्चाई निकल जाती है। एक दिन मेरे पास एक मैडम का फोन आया, बोली सर आप लोन ले लीजिए। मैंने कहा मेरे को जरूरत नहीं है। कहीं नहीं ले लीजिए सर। अब बड़े प्यार से बोली तो मैं मना नहीं कर पाया। मैंने कहा कल आता हूं मैं मिलने तुमसे। मैं ये कह करके फोन रख दिया। अब अगले दिन करवा चौथ फंस गया। मैडम का, मैं ऑफिस गया, मैडम का फोन आया कि जब उधर ऑफिस से आना तो चलनी लेते आना, मैं भूल गई हूँ। हाँ। अब मैं शाम 5 बजे ऑफिस बंद किया और आनंद फानंद में बाजार की तरफ बढ़ा। दुकान वाला बस दुकान बंद करके जाने ही वाला था तो एक के साथ एक चलनी फ्री दे रहा था। हाँ। मैं वो चलनी लिया, बैग पर डाला और घर पहुंचा। बैग रखा, बगल में अपना फोन रखा, हाथ मुंह धोने अंदर चला गया। मैडम आई, बैग खोला, एक के साथ एक चलनी फ्री। ये साला दूसरी किसके लिए लाया? तभी लोन वाली मैडम का फोन आ गया और मेरी मैडम ने उठा लिया। उधर से आवाज आई सर आप कहां रह गए? मैं तो तैयार बैठी हूं। सर मैं जब हाथ मुंह धो के निकला हूं, न मेरा चांद था न चांदनी थी। मैं वही बैग उठाया और सीधे घर से निकला। मोदी जी तो नहीं निकले, मैं ही निकला। झोला उठाया और घर से निकला। जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था कि ऊपर से आवाज आई, कहां जा रहे हो? आज ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। अरे मैं सीधे एयरपोर्ट की तरफ भगा। प्लेन पर चढ़ने ही वाला था कि फिर आवाज आई ऊपर से, कहां जा रहे हो? आज ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। मैं सीधे बस स्टैंड की तरफ भगा। आलोक भैया आप भी सुन लीजिए, काम आएगा। मैं सीधे बस स्टैंड की तरफ भगा। बस पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, कहां जा रहे हो? आज ये बस खाई पर गिर जाएगी। मैंने कहा कौन हो? बोले भगवान। मैंने कहा हे भगवान, जिस दिन मैं घोड़ी में चढ़ रहा था तो आपका गला बैठ गया था।